नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 5 मिनट में दहला में आपको वापस स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत में से एक है और दुनिया भर में सब कंपनियां इस चीज़ को समझती हैं और ये जानती है कि यहाँ मंदी आना संभव नहीं, क्योंकि हर इंसान एट एन एवरेज 1.5 साल में अपना मोबाइल फ़ोन बदलता ही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सबसे बड़ा निर्माता है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की मार्केट में दुनिया में अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। उसमें से एक भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़ोन यूज़ करने वाला कंट्री बन गया है। कई बड़ी कंपनी ने भारत में अपने फ़ोन को बेचने की कोशिश करी और सफलता भी हासिल करी, लेकिन क्या कारण है कि भारत में आज मोबाइल के नाम पर सिर्फ चाइनीज़ ब्रांड ही मार्केट में रह गए हैं, जबकि ये मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केटों में से एक है। तो आज हम विश्लेषण करेंगे उन्हें 10 कारण का कि भारतीय कंपनियां अपना खुद का उत्पादन क्यों नहीं कर पाई। पहला कारण, ग्रेट स्पेक्स ऑफ चाइनीज मोबाइल। जो फीचर चाइना का मोबाइल कम दाम में हमको देता है, वह एक महंगा मोबाइल भी हमको नहीं दे पाता है। और उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण है कि चाहे हार्डवेयर की बात करें या सॉफ्टवेयर की, ये सब चाइना के अंदर लोकलाइज्ड है। यानी चाइना को रॉ मटेरियल जो मोबाइल बनाने के लिए चाहिए वो कहीं बाहर दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ता। दूसरा कारण, एग्रेसिव प्राइसिंग। भारतीय कंपनियों ने जब स्मार्टफोन बनाना शुरू किया तब प्रॉफिट को ध्यान में रखा और कस्टमर बेस को नहीं। इन कंपनियों ने 20 से 30% प्रॉफिट पर काम किया, जबकि चाइनीज कंपनी केवल 5 से 8% प्रॉफिट पर काम करती है। तीसरा कारण, लैक ऑफ इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स। बहुत ही कम इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और इसका मुख्य कारण था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का अभाव, जिसका लीड टाइम भी बहुत लंबा था। स्मार्टफोन आने के बाद ये सेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा, इसका अनुमान इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स को भी नहीं था। चौथा कारण, कॉस्टली ऑल्टरनेटिव्स। आज भी हम अगर किसी नॉन चाइनीज मोबाइल को खरीदना सोचें तो वो एक चाइनीज मोबाइल के मुकाबले में बहुत महंगा पड़ता है और लोगों को उतने फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। पांचवा कारण, लैक ऑफ चाइल्ड पार्ट मैन्युफैक्चरर्स। ये सबसे बड़ा कारण है इंडियन मोबाइल कंपनीज के फेलियर का। जरूरी रॉ मटेरियल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पैनल्स, बैटरी, ये सब इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिससे उसके दाम बढ़ जाते हैं और ऊपर से इंडियन कंपनीज को मुनाफा भी बड़ा कमाना था। छठा कारण, नो R&D सेंटर्स या इनोवेशन। इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज ने कुछ भी ऐसा इनोवेट नहीं किया जो चाइनीज कंपनीज के मुकाबले में खड़ा हो सके। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इन कंपनियों के पास पैसा था कि वो एक अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर सकें और अपने इनबिल्ड इनोवेटिव फीचर्स बनाए, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सातवां कारण, 4G कंपैटिबिलिटी इश्यूज। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि रिलायंस 4G 2018 में लेके आएगा, लेकिन रिलायंस ने अपनी कनेक्टिविटी को पूरे देश में फैला दिया। कंपनीज इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले चाइनीज ब्रांड्स ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। आठवां कारण, मेक इन इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया दरअसल मेक इन चाइना हो गया, क्योंकि बड़े मार्केट को देखते हुए चाइनीज कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही शुरू कर दिया, जिससे उनका टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचने लगी और इंडियन ब्रांड्स को ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो चाइना से मोबाइल खरीदते थे और इंडिया में अपना लोगो लगा के बेचते थे। नौवां कारण, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आश्चर्य की बात ये थी कि चाइनीज मोबाइल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती थी, जबकि इंडियन मोबाइल कंपनीज चीप प्रोडक्ट्स यूज करती थी और बड़ा मुनाफा कमाना चाहती थी। आखिरी कारण, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस करना कितना मुश्किल है। जिन कंपनियों ने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करनी भी चाहिए तो सरकारी बाबुओं ने अप्रूवल करने लाइसेंस का इतना समय लगा दिया कि चाइनीज ब्रांड ने इंडियन मार्केट को जब तक कैप्चर कर लिया। तो ये थे वो 10 कारण जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां सक्सेस नहीं हो पाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। थैंक यू वेरी मच।